देखिए, लगातार हमने अपने चैनल पर कई बार हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो हापुड़ की घटना हो या फिर दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट और दिल्ली पुलिस के बीच की भिड़ंत हो, हमने लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये तमाम कंट्रोवर्सीज आप तक पहुंचाई हैं। एक बार फिर आपको ऐसा ही दृश्य दिखा रहे हैं। हम दिल्ली से थे गाजियाबाद लोनी के अंदर, जहां पर जो है तमाम अधिवक्ता, तमाम एडवोकेट जो है धरने पर बैठे हुए हैं। एडवोकेट साहब, क्या मसला है? आए दिन लोनी के अंदर भी तहसीलें वसीलें बंद करवा रहे हो, धरने में बैठ जाते हो, लोगों को समस्याएं भी होती हैं, बहुत सारे काम भी बंद हो जाते हैं। क्या सारा मामला है, क्या जहन के अंदर बात है? समस्या ये है कि लोनी पुलिस की जो तानाशाही है अधिवक्ताओं के विरुद्ध ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी प्रार्थना पत्र, झूठा भी प्रार्थना पत्र अधिवक्ताओं के खिलाफ आता है तो पहले मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर जांच होती है। और कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र देता है तो पहले जांच होती है, मुकदमा होती है। तो दोहरी भूमिका अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है वो लोनी पुलिस ने अपना रखी है। नहीं, लेकिन एफआईआर किसी के भी खिलाफ हो, वो तो प्राथमिकता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो किसी के खिलाफ भी हो नहीं, सकती है। बीएनएस में उसमें एहतजाज किया तो कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बीएनएस में धारा दी गई है कि उसमें पहले 15 दिन जांच होनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जो सिर्फ आम व्यक्ति पे लागू है। एक अलग चीज है, लेकिन मैं एफआईआर की बात। हाँ, मुकदमा वही एफआईआर की बात कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, हाँ, मैं भी एफआईआर की बात कर रहा हूँ भाई साहब। अगर कोई वकील के खिलाफ अगर कोई पीड़ित है, वकील से अगर कोई पीड़ित है, जी जी जी, तो उस पीड़ित का हक नहीं है कि वकील के खिलाफ जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे सके पुलिस को? पहले वो बार को सूचित करे ना, वकील से पीड़ित है। अगर कोई साथी वकील से पीड़ित है, हम बार हैं, हम सचिव हैं, पहले हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर उसका निर्णय नहीं निकाल पाते भाई, लेकिन ये तो उसका ऑप्शनल अधिकार है, वो चाहे तो जा भी सकता है और चाहे तो आपके पास भी आ सकता है। इसमें गलत क्या है, ये मेरा सिर्फ सवाल। गलत ये है कि असली एफआईआर तो एक भी नहीं हुई ना, सारी फर्जी हुई है। अच्छा, जो पुलिस ने की है। असली होती तो हम स्वीकार करते हैं, असली हुई। अभी पर्टिकुलर कोई मामला बताओ जिसकी वजह से सारी चीजों जो है वो वजूद में आई है। अभी एक एफआईआर हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के खिलाफ हुई है 18 तारीख में 420 में। अच्छा, एक साधारण प्रार्थना पत्र दिया गया और उसमें एक एफआईआर पंजीकृत हो गई। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद जांच हुई है, जबकि 420 का जो नियम है वो पहले जांच होनी चाहिए और फिर एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिवक्ता थे इसलिए इनके खिलाफ सर्वप्रथम जांच। प्रार्थना पत्र में पुलिस को कुछ आधार भी तो दिया गया होगा ना कि इस आधार पर 420 का मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो है वो दूसरा पक्ष पहुंचा है, कुछ तो आधार दिया होगा ना? या बिना आधार के वो एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, जो आधार दिया गया है उसमें कहा गया है कि इनके पास प्लॉट के फर्जी पेपर हैं। अच्छा, तो उसकी जांच पुलिस थोड़ी करेगी फर्जी है इसलिए। पहले तो जांच करते, कोई प्रार्थना पत्र होता, हमसे हमारे पेपर लिए जाते कि असली हैं या फर्जी हैं। 420 का एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है फर्जी और असली के संबंध में, तो फर्जी असली में क्या होता है, उसके बाद एक जांच होती है डॉक्यूमेंटों की। अगर वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं तो मुकदमा पंजीकृत होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए वो अधिवक्ताओं के खिलाफ बेवजह मुकदमे पंजीकृत कर। चलिए, हम लोनी के ऐसी हिसाब से भी इस विषय में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। तो आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है, जैसे कि बताया इन्होंने कि 420 का कि 420 आपने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करे या वो सारे। तो पहले तो आप अपनी सफाई दें मीडिया के माध्यम से जनता को कि उसमें कितनी सच्चाई है या कितना गलत आधार है या सही आधार है, उसके विषय में। प्लॉट था 500 वर्ग गज का, जिसका बैनामा मेरे नाम है। अच्छा। एक इसमें पक्षकार था जुम्मा खान, उन्होंने एंटी फ्रॉड सेल में मेरी शिकायत करी मार्च 24 में। जांच हुई, पुलिस से जांच हुई, फिर फाइल वापस आई कि तहसील की स्पष्ट आख्या हो। तहसील से स्पष्ट आख्या गई कि इनका खसरा नंबर जो है वहाँ है, मैं मुखमार्ग से दूर है, और मेरा खसरा नंबर जो 3502 है मुखमार्ग में मिला। वो जांच होगा, फाइल का निस्तारण होगा। अब एक और तीसरा पक्षकार आता है कि यह 1975 से हमारा प्लॉट था और इन्होंने जो है उस पर निर्माण कर लिया है मेरे पे। और उनकी तहरीर देखो जो एफआईआर हुई है, उन्होंने केवल इतना कहा है कि हमारे पिताजी के नाम बैनामा था, उनकी मृत्यु होगी, वो अक्सर देखभाल करते थे, अब हम आए तो उस पर निर्माण फलाने आदमी ने निर्माण कर लिया है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारा प्लॉट था, हम अपने प्लॉट पर निर्माण करा हमने। तो आपने भी, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? बैनामे हैं, सब कुछ है, बिल्कुल आपके नाम है। हाँ, पूरी जांच हुई है पहले शिकायत पे। अच्छा। हमारी अब जो शिकायत ये है, उसमें तहसील के माध्यम से, या अगर हम कहें तो क्या बोलते हैं, लेखपाल के माध्यम से सबकी रिपोर्ट लगी हुई है। सबकी रिपोर्ट होने के बावजूद भी जो है वो हाँ मुकदमा दर्ज कर, वही तो हमारी शिकायत यही तो है प्रशासन से कि पहले जांच नहीं हुई,
उनका एक साधारण प्रार्थना पत्र, उसमें उन्होंने रिपोर्ट के लिए भी ना लेकिन कहा। चलो ये आपको एक पर्टिकुलर मामला है, मैं मानता हूँ आपका एक पर्टिकुलर मामला, लेकिन इसमें सामूहिक धरने देने वाली जैसी क्या बात है? सामूहिक करना नहीं, जो हम पीड़ित हैं भाई, हम और ठीक है ना, बोले आपका एक इंडिविजुअल मामला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई मॉब का मामला है या कोई दंगे का मामला है या कहीं कोई उसका मामला है ना, कि भाई किसी को अपमानित किया गया है कोई रोड पे या कोई सरेआम, वो एक अलग डिफरेंट मामला, जैसे हापुड़ के एक मामला आया था सामने। तो इसमें एक पर्टिकुलर एक मामला है, उसमें सामूहिक सभी को जो है वो परेशान करना या काम बंद करा देना, ये पहले भी हमारी बार पे जो है कई लोगों पे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। अच्छा। हाँ जी, इससे कब का मतलब अधिवक्ता को तो कुछ लोनी में समझा ही नहीं जा रहा, जब थाने से भगाने की धमकी दी जाती है। क्या स्टेप रहेगा, क्या आप करना चाहते हो उसमें? कब तक ये बंद रहेगी तहसील, कब तक आपका बार एसोसिएशन काम नहीं करेगा? जब तक सारे मुकदमे वापसी नहीं होते, जो फर्जी मुकदमे पुलिस ने हमारे खिलाफ लिखे हैं, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस पूरी तरह से बंद रहेगा और न्यायिक कार्य भी पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और आगे भी कुछ हमें करना पड़ा तो हम रोड जाम करेंगे और आत्महत्या भी करेंगे। थाने से मरने से अच्छा है कि हम यहाँ आत्महत्या कर लें। तो साहब एक मिनट जरा, क्या कहना चाहते हो? देखिए, मेरा नाम है अमित कुमार झा। मेन चीज क्या है कि सवाल करें, मैं उनको सुन रहा था, बड़ी डीपली सुन रहा था उन चीजों को मैं। देखिए, एक न्याय का एक सिद्धांत है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और वकील जो है, वकील कोर्ट में आप जैसे लोगों की या किसी भी दोषी की जो दोषी नहीं है, कानून को मतलब शुद्ध करने में, मतलब कि जहां कोई दिक्कत आ रही है या कोई एलिगेशन गलत लग गया है, उसमें पुलिस की या कोर्ट की वकील मदद करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब पुलिस के पास थाने में किसी मुद्दे को लेकर वकील जाता है, तो लोनी पुलिस जो है, लोनी पुलिस का वो रवैया बन गया है कि जो उसको एक सम्मान देना चाहिए कि वकील साहब आए हैं, इसमें हमें स्पष्ट मुद्दा बताएंगे, इसमें ऐसा हो गया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती। वो कहीं ना कहीं वकीलों को अपना रोड़ा समझकर बैठ गई है कि अब ये आगे 2 रुपए की मुझे से उतारी करनी थी, अब ये वकील आ गया और मुझे उतारी नहीं करने देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इनके धरने की अहम वजह बताई कि पुलिस का जो रवैया रहा है इनके साथ, वो उसके खिलाफ भी इनके प्रदर्शन है, और जो बिना जांच के एफआईआर दर्ज होती हैं उसके भी खिलाफ इनका एक प्रदर्शन है। हालांकि हमने बिल्कुल तीखे और कड़वे सवाल बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ पूछे, और क्योंकि जिस तरह से हम निष्पक्षता के साथ हमेशा अपनी हर वीडियो, हर कोशिश आप तक पहुंचाते हैं, यही एक कोशिश ये भी थी। हालांकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, ऐसे भी पीड़ित रहे हैं जो वकीलों की प्रताड़ना झेलता है, कि वकीलों को इंटरनल पता होता है कि कब तारीख लगने वाली है, कब तारीख लगने वाली नहीं है, कोई रसीद नहीं मिलती किसी को, और कोई पेमेंट का वो भी नहीं होता। ऐसी भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत वाजिब है कि अगर एक वकील किसी पीड़ित के लिए कोई स्पष्टीकरण के लिए जाता है या कोई एक जर्नलिस्ट जाता है, तो जर्नलिस्ट और वकील को, क्योंकि ये दोनों ही एक बड़ा स्तंभ है देश का, प्रशासन का, तो बहुत कोऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन ये तमाम जितनी भी चीजें कही गई हैं जांच का विषय है। अब देखते हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि अगली हम जो है इसी पर खबर पुलिस प्रशासन की भी आप तक पहुंचाए। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान, लोनी।